हेलो एवरीवन, मी अंजलि एंड वेलकम टू अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे, हाउ टू क्रैक यूपीपीएससी प्री एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपका प्री एग्जामिनेशन की आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी बुक आप यूपीपीएससी प्री में फॉलो करें, ठीक है, और कैसे आप इसको क्रैक करें। तो ये 21 की आपकी स्ट्रेटजी है। आप लोग सारे जो मेरा जो लेक्चर है उसको आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। आपको आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, तो देखिए जो आपका पीसीएस क्रैक कर सकता है प्री, वही आपको क्या कर सकता है, एडवाइस दे सकता है कि कैसे आप उसको क्रैक करें। ठीक है, कौन कौन सी बुक मैंने फॉलो किया था और कौन कौन सी बुक आपको मैं बताऊंगी, तो ये आपका बहुत ही ऑनेस्टली मैं इसको बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करिएगा। दिस इज माई अबाउट एंड दिस इज आपका एक बैच कोर्स 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा। तो इस बैच कोर्स को आप क्या करिए, इनरोल कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि मैं इसमें हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, आपको पेपर फर्स्ट की हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से मैं कवर कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिए, इनरोल कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम में क्रैक करने में बहुत ही सफलता मिलेगी। और हिस्ट्री को हम कैसे क्या करें, पढ़ाई करें हिस्ट्री को। ठीक है, कैसे आप लोग टिक बनाकर पढ़ें, कैसे आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ और आपको मैं हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, और ये आपका अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या है, आपका फी स्ट्रक्चर है। तो आप लोगों को अगर अनअकैडमी का फी परचेज करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, तो आप लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी का प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा कोड है, दिस इज माई डिस्काउंट कोड। इसको यूज करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो फी आपकी 8400 थी 24 मंथ्स की, वो आपका मेरा कोड यूज करने के बाद 7560 पड़ेगा। तो बहुत ही कम फी है 2 ईयर्स के लिए। आपको बिना सोचे समझे अनअकैडमी का प्लस ले लेना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेरे। और अगर आप लोग 3 मंथ्स का लेना चाहते हैं फॉर रिवीजन की पर्पज से, तो आप लोग 3 मंथ्स का ले सकते हैं। ठीक है, 3 मंथ्स की फी आपकी 3150 है एंड 24 मंथ्स की 7560 है। तो बहुत ही डिफरेंस नहीं है। आप लोग जो है, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग 24 मंथ्स या 12 मंथ्स की फी लें, क्योंकि आपको क्या होगा, इससे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन सी बुक आप प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करें और कौन कौन सी बुक आपको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम आते हैं हिस्ट्री पर। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए प्री एग्जाम में जो आपको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है वो है आपका पहला रामचरण शर्मा। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ पाते, आपको इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लगती है, ठीक है, देन इस कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में आपको एक बुक बहुत ही अच्छी उसकी लैंग्वेज है, एस.के. पांडे। ठीक है, तो रामचरण शर्मा या तो आपको पढ़ना है अगर आपको समझ में आ रही, देन अगर नहीं आ रही तो आपको एस.के. पांडे पढ़ना है। और कितना पढ़ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इस एस.के. पांडे को। ठीक है, एस.के. पांडे आपको करीब और करीब 10 बार से 15 बार क्या करना है, रिविजन करना है। अगर आप लोग एक बुक मान लीजिए पढ़ा, एक टॉपिक पढ़े आप, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आपने हड़प्पा सभ्यता को क्या किया, अपनी एस.के. पांडे या रामचरण शर्मा से अच्छे से पढ़ा। अब आपको करना क्या है, उस हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यूज को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढें। ठीक है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन देखें और उसको अच्छे से सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते तो आप दोबारा क्या करिए, हड़प्पा सभ्यता को पढ़िए। ठीक है, तो वो बुक कौन सी है, एस.के. पांडे। आप प्री में बहुत ही अच्छी है बुक, तो आप लोग एस.के. पांडे भी यूज कर सकते हैं। रामचरण शर्मा की थोड़ा सा लैंग्वेज आपको टफ लगेगी। ठीक है, तो आप लोग प्री के लिए एस.के. पांडे यूज करें, क्योंकि इससे आपका एक जो माइंड मेकअप होता है वो बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब एस.के. पांडे पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप रामचरण शर्मा को हाथ लगाइएगा, क्योंकि उसके बाद आपको क्या होगा, समझ में चीजें आएंगी। तो रामचरण शर्मा थोड़ा सा मेंस के पर्पज से बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, और एस.के. पांडे आपका प्री के पर्पज से अच्छी बुक है। तो आप एस.के. पांडे अच्छे से अपने माइंड को ब्रॉड कर लीजिए, फिर रामचरण शर्मा को पढ़िए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एस.के. पांडे को करीब 10 से 15 बार पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि आपकी एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, तो ये आपकी किसकी है, एंशियंट हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी है, किसकी, प्राचीन इतिहास की क्या है, स्ट्रेटेजी है। रामचरण शर्मा और एस.के. पांडे में से कोई एक बुक को क्या करना है, प्री में 10 से 15 बार पढ़ना है। देखिए आप लोग एक बुक को फॉलो करें और उसको करीब और करीब 10 से 15 बार क्या करें, पढ़ डालें। ठीक है, वही आपको एग्जाम में क्या करेगी, सफलता दिलाएगी। सेकंड आपका आता है मिडिवल हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास के लिए जो मैं बुक बताने जा रही हूँ वो है आपका सतीश चंद्रा। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपके मिडवल से नहीं आते, तो कुछ आपको टॉपिक मध्यकालीन इतिहास के पढ़ने हैं, जैसे आपकी बुक्स। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास की जितने भी बुक्स हैं, ठीक है, और आपके मुगल काल,
मुगल काल में जो जो आपके हुए हैं वो चीज पढ़ना है। सेकंड आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में आपको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है कि कौन अलाउद्दीन खिलजी ने किस विभाग की स्थापना किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना किया था। तो इसका जो एक साहित्यिक जो मतलब कि पूरा बैकग्राउंड है, ठीक है, उसको अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास में सतीश चंद्र को अच्छे से पढ़ डालिए। अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मध्यकालीन इतिहास के लिए जरूर से जरूर क्या करिए, लगा लीजिए। सेकेंड आपका है, थर्ड है आपका आधुनिक इतिहास, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए, ठीक है, और उस स्पेक्ट्रम को आप करीब से करीब 10 से 15 बार क्या करिए, पढ़ डालिए। या फिर आप एस.के. पांडे को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर से जरूर लगाइए। अगर आपने स्पेक्ट्रम या एस.के. पांडे से आपने पढ़ा बंगाल विभाजन, ठीक है, अब क्या करना, आपको बंगाल विभाजन के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, ठीक है, उसको अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप जो टॉपिक पढ़े, पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको आप क्या करें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लगाकर उसको मजबूत करें, ठीक है। और देखिए कि हम क्वेश्चन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, कि आप बस पढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं करना है। पहले आपको प्रीवियस पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन को लगाना है प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपकी हिस्ट्री की बुक हो गई। सेकेंड आपका है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के लिए मैं बताऊंगी 11th और 12th की एनसीईआरटी, ठीक है। 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है उसको आप करीब से करीब जो है मैक्सिमम टाइम जो है पढ़ डालिए। और एक बुक आपकी सेकेंड है महेश बर्नवाल। देखिए ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागना है, आपको एक या दो बुक फॉलो करना और उसको क्या करना, बहुत बार क्या करना है, पढ़ना है। तो 11th और 12th की आप एनसीईआरटी कंप्लीट करिए और महेश बर्नवाल को आप क्या करिए, अच्छे से पढ़ डालिए। और देन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करिए और मैप, ठीक है। मैप की भूमिका बहुत है जियोग्राफी में। आप लोग दिन में एक बार मैप को देखिए और आप लोग क्या करिए, उसको जो है 10 कंट्री करके आप बांट लीजिए। आज हमें 10 कंट्री को कंप्लीट करना है और उसको लर्न करना है, ठीक है। उस 10 कंट्री को एक दिन में पढ़िए, अच्छे से बार बार रिवाइज करिए। आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये कंट्री मैंने पढ़ा था, ठीक है। फिर आप सेकेंड डे क्या करिए, उस 10 कंट्री को रिवाइज करके फिर नेक्स्ट 10 कंट्री को पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा कि कौन सा प्लेस कहाँ है, कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से प्लेस हैं, ठीक है, काला सागर के किनारे कौन कौन सा प्लेस है, ब्लैक सी के किनारे किनारे कौन कौन से आपके प्लेस हैं, पीला सागर कहाँ पे आपका, येलो सी कहाँ पड़ता है, ठीक है। आप ऐसे करके अटलांटिक आपका सी कहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से आप लोग करके अच्छे से कवर करिए, तभी आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो जियोग्राफी को हमें मैप से जरूर क्या करना, कोरिलेट करके पढ़ना, ठीक है। और थर्ड आपका पॉलिटी है। तो पॉलिटी के लिए केवल एक बुक है आपका एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत को आप अच्छे से पढ़ डालिए और इसको आप मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए। तो ये आपकी प्री और मेंस दोनों की बुक है, ठीक है। आपकी दोनों की ये बुक क्या है, एम लक्ष्मीकांत है, और इसको आप अच्छे से पढ़िए। देन पॉलिटी में आपकी जो आर्टिकल, मान लीजिए किसी आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ, कोई संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन कोई अमेंडमेंट हुआ, तो आप लोग क्या करिए, अपने पॉलिटी के नोट्स में उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से उसको नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग आपके अगर मेंस आप लिखेंगे तो उसमें भी आपका बहुत ही अच्छे से बेनिफिट होगा कि हम लोग कोई भी मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लिख सकते हैं कि हाँ इसके थ्रू ये अमेंडमेंट आपका हुआ है, ठीक है। और आप प्री में भी आपके आर्टिकल बहुत आते हैं तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, रिवीजन करिए और बुक को भी अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं करना, आप देखिए एक चैप्टर को पढ़िए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए, ठीक है। यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देन आपका इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट के लिए आपका परीक्षा वाणी, पहली बुक जो है परीक्षा वाणी है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। सेकेंड आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट का जो वेटेज है एग्जाम में, काफी क्वेश्चन इन्वायरमेंट के पूछना है, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट के पूछने हैं, तो आपको क्या करना है, परीक्षा वाणी को कंप्लीट करना है। देन आपका जो MCQs है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, उसको कंप्लीट करना है। और आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट से मान लीजिए कोई सम्मेलन हुआ, ठीक है, कोई सभा हुई, कोई सम्मेलन हुआ, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको जो है हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बाघ की जनगणना हुई है, कितने आपके क्या है, मैंग्रोव्स हैं, ठीक है, कितने आपके वन हैं, ठीक है, कितने आपके वृक्ष हैं, इन सब का जो परसेंटेज है, ठीक है, इनको क्या करिए, आप अच्छे से इन्वायरमेंट के नोट्स में एक जगह लिख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको क्या मिले, रिवीजन हो आपका, कहाँ कहाँ पे बाघ सबसे ज्यादा अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा नया बना है, कौन सा आपका भी आर्द्र भूमि बना हुआ है, ठीक है। इन सबको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो इन्वायरमेंट के जो करंट मुद्दे होते हैं वो बहुत आपके एग्जाम में हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो आप बाघ जनगणना पढ़ लीजिए, ठीक है।
और जो वन रिपोर्ट आती है उसको आप अच्छे से कवर करिए। आपके अभी टोटल कितने बाघ हो, कितने टाइगर हैं, उसको आप अच्छे से पढ़िए। कौन सा जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य का है, उसको आप अच्छे से कवर करिए। तो इस तरह अपनी इन्वायरमेंट की स्ट्रेटेजी को अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका टॉपिक है साइंस, ठीक है। तो साइंस के लिए मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बुक, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो साइंस के लिए आप क्या करिए, एक ग्रीन कलर की बुक आती है लूसेंट की, ठीक है। किस कलर की? ग्रीन कलर की आती है लूसेंट की। वो आपके MCQs बुक होती है, उससे अपने साइंस को क्या करिए, अच्छे से कवर करिए। और प्लस जो है आपका लूसेंट की साइंस की बुक, ठीक है। लूसेंट की जो साइंस की बुक आती है उसको आप अच्छे से पढ़िए। और एक चैप्टर में आप एक चैप्टर पढ़ें, साइंस का कोई भी पढ़ें, ठीक है। आपने विटामिन को पढ़ा, अब आप विटामिन के क्या करेंगे, जो लूसेंट की जो ग्रीन कलर की बुक आती है उससे आपको क्या करना है, उस विटामिन के जितने भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। और आपका एक माइंड मेकअप हो जाएगा कि आपके एग्जाम में विटामिन के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप अपने से भी बना सकते हैं। और साइंस और इन्वायरमेंट को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। डोंट इग्नोर साइंस और इन्वायरमेंट। तो आपको साइंस कैसे पढ़ना है, ग्रीन कलर की जो लूसेंट की बुक आती है प्लस आपकी लूसेंट की साइंस की बुक, ठीक है, उसको एक चैप्टर पढ़ना है और एक चैप्टर का रिवीजन करना है, MCQs लगाना। देन आप घटना चक्र की भी बुक ले सकते हैं, ठीक है, घटना चक्र, इसकी भी बुक लेकर उसके भी MCQs आप लगा सकते हैं। तो साइंस और इन्वायरमेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एग्जाम में ध्यान दें। देन आपका आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की जो बुक है मंथली मैगजीन में बताऊंगी, ठीक है। तो उस मंथली मैगजीन का नाम है क्रॉनिकल, ठीक है। क्रॉनिकल जो है आपकी बहुत ही अच्छी बुक है और इस बुक को आप इग्नोर मत करिए, ठीक है। मंथली आती है तो क्रॉनिकल आप ले सकते हैं, ठीक है। क्रॉनिकल पहली है और इसको आप मंथली जरूर से जरूर ले लीजिए करिए, ठीक है, क्योंकि आपका ये जो है प्री प्लस मेन दोनों के लिए आपका क्रॉनिकल कवर करता है। सेकेंड आपका आता है क्रॉनिकल के बजाय एक बुक और आती है, पहला आपका हो गया क्रॉनिकल, सेकेंड आपका है, अगर आप मान लीजिए आपका एग्जाम जो है आज है तो आपके पास जो है, मान लीजिए आज नहीं, आपका 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, 1 महीने बाद है, आपके एग्जाम के 15 दिन पहले जो है घटना चक्र की बुक आपके मार्केट में आ जाती है और वो 6 मंथ की होती है या 1 ईयर की होती है। तो आप क्या करिए, एग्जाम के 6 मंथ्स पहले या 1 ईयर पहले आप घटना चक्र के मैगजीन को ले आइए, ठीक है, घटना चक्र के मैगजीन को, और अच्छे से उस घटना चक्र के मैगजीन को रिवीजन कर डालिए, ठीक है। और ये 6 मंथ का होता है, तो आपने जितना भी क्रॉनिकल में पढ़ा है उसमें भी हाईलाइट करते जाइए मेंस का। और घटना चक्र की मैगजीन को आप जब पढ़ लेंगे, एग्जाम के 6 महीने की वो मैगजीन रहेगी, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, क्योंकि आप क्रॉनिकल को हर मंथ पढ़ रहे हैं और वो घटना चक्र की मैगजीन 6 मंथ का एक क्या होता है, कंपाइलेशन होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या होगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ मैंने ये जो है 6 महीने पहले ही पढ़ा था, और वो आप घटना चक्र के मैगजीन से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप लोग जो है डेली जो है करंट अफेयर्स का वीडियो जो है अनअकैडमी पर आता है। काफ़ी टीचर्स जो है अपना जो रिव्यू है वो अनअकैडमी पर डेली करंट अफेयर्स का डालते हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं और उससे भी अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। 7th है आपका यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल जो है, देखिए करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल इग्नोर ना करिएगा, साइंस और इन्वायरमेंट, ठीक है, इनको तो आप भी, जैसे आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी है, वैसे ही आपका आधे में ये आता है और आधे में आपका करंट अफेयर्स, साइंस और इन्वायरमेंट आता है। तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से क्या करना है, कंप्लीट करना है। 7th आपका यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा मानी एक बुक आती है और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन भी काफ़ी कम आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप परीक्षा वाली की जो पतली सी बुक होती है उसको आप ले लीजिए, ठीक है। आप लोग या तो ये करिए, MCQs वाली जो बुक आती है घटना चक्र की, ठीक है, तो घटना चक्र को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए जितना भी दिया हुआ है, ठीक है, यूपी स्पेशल का, और परीक्षा वाली बुक, ठीक है, दिस इज सफिशियंट, ठीक है। परीक्षा वाली बुक अगर आप नहीं भी पढ़ पाते तो आप लोग MCQs घटना चक्र की लगा लीजिएगा, वो आपकी सफिशियंट होगा। देन आपका 8th है इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स में पहला आपका पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहला आपका क्या है, इकोनॉमिक्स में बजट, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, बजट। पहले हमें क्या कंप्लीट करना, बजट को अच्छे से कंप्लीट करना है। सेकंड हमें क्या करना है इकोनॉमिक्स के लिए, बजट के बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से कंप्लीट करना है। थर्ड आपका आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेंगे और रमेश सिंह की नोट्स, ठीक है। तो रमेश सिंह जो है बहुत ही अच्छी, उनकी इकोनॉमिक्स की बुक आती है, आप लोग उसको ले लीजिएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ले लीजिएगा, ठीक है, वो आपकी इकोनॉमिक्स में बहुत सफिशियंट है। और इकोनॉमिक्स में आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो करंट मुद्दे से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यानी करंट अफेयर से ज़्यादा होते हैं, इधर उधर से, ठीक है। बाकी आपका जो
सिलेबस है उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए हमें क्या करना, करंट को बहुत ही अच्छे से मजबूत करना है। कौन सा आपका क्या कहते हैं योजना चल रही है, ठीक है, कौन सी अभी क्या कहते हैं बजट में क्या क्या हुआ है, क्या चेंज हुआ है, उसको बजट के अंतर्गत आपके क्या क्या जो है योजनाएं बनाई गई हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से कंप्लीट करना, ये आपकी इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी है। तो ये आपके थे सारे, मैं जितने भी मैं अपना पढ़ी थी, जैसे मैं कंप्लीट की हूँ वैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि मैंने जो अपनी प्री में कैसे स्ट्रेटजी अपनाया था। तो ये आपकी क्या है पूरी स्ट्रेटजी है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, यूपी स्पेशल, इन्वायरमेंट और आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल और आपका जियोग्राफी। तो आप लोग क्या करिए, जियोग्राफी के लिए आज अगर मैप आपके रूम में नहीं है तो आप लोग मैप जो है जरूर ले आइएगा, और आप लोग उसको क्या करिए डेली जो है एक बार जरूर देखिए, और 10-10 कंट्री को डिवाइड कर, ठीक है। तो इस तरह अपनी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ाइए और अच्छे से लगन के साथ बढ़ाइए। और आपको क्या करना, गैप मत करना है, ठीक है। आपको कॉन्टिन्यूटी, आप थोड़ा पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़िए, ठीक है, तभी आपको एग्जाम में क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।